नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह। विज्ञान भारती ब्रह्मावर्त के द्वारा आयोजित ज्ञान विज्ञान संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शहर की प्रसिद्ध डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हेल्थ केयर सेंटर से। थैंक यू अनुराधा, थैंक्स अ लॉट। और ये बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान भारती जो आपकी संस्था है वो इस तरीके के मरीजों को जागरूक करने वाले कार्यक्रम कर रही है, जो कि समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम जितना जागरूक होंगे उतनी जल्दी हम इसको पकड़ सकते हैं और आगे चल के जो है उसका इलाज बहुत आसान और बेहतर हो जाता है। सबसे पहले तो मैम थोड़ा-सा मैं ये जानूँगी कि जैसे सभी जानते हैं कि आप बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और साथ में एक बहुत अच्छी समाज सेविका भी हैं। एनजीओज़ के द्वारा जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल, विद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ में उसमें आप जाती हैं, लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करती हैं, उनके रोगों के बारे में निवारण करती हैं और जैसा हो सकता है, वैसा लोगों की मदद भी करती हैं। तो मैम ये डॉक्टर बनने का सपना आपको बचपन से था या कहीं से प्रेरणा मिली है? हाँ, बचपन में ही मेरे जो चाचा जी थे वो हमारे साथ में ही थे। तो मेरे ख्याल से मैं 6 मंथ की थी तब से चाचा जी साथ में थे और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। तो बचपन से ही एक हम लोगों को जो स्कूल जो डॉक्टरी जो लोग पढ़ते हैं ना, उनको एक बोन का बॉक्स मिलता है पूरा जी, जी। हड्डियों का। जी, जी। तो मेरे ख्याल से मेरा वो एक खिलौने का पार्ट था कि मैं सारी बोन बॉक्स की जितनी भी हमारे शरीर की हड्डियाँ बोन्स होती होती हैं हैं। जी, उनसे ही मैं बचपन से उनके साथ टेबल पे पढ़ते रहना और उसके साथ खेलते रहना। तो मेरे ख्याल से क्लास 2 जब से मैंने होश संभाला है जी। तब से आई वॉज क्लियर कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर में भी गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है। दिस वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम वेरी बिगनिंग। इसके अलावा सबके प्लान बी होते हैं जो होना चाहिए, जी, बट जी, मेरा कोई प्लान बी नहीं था। नहीं था। मैम आज के समय में सबसे ज़्यादा भारतीय महिलाओं में कौन-कौन से कैंसर कॉमन हैं? सबसे कॉमन कैंसर्स की बात करें अनुराधा तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर्स इंडिया में नहीं दुनिया में महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स हैं। और अच्छी बात यह है कि ये वो कैंसर्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है, काफ़ी स्टडीज़ चल रही हैं और आज हमारे पास बहुत से स्क्रीनिंग मेथड हैं। स्क्रीनिंग मेथड यानी कि महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक, जी, बट उसके पैदा होने से पहले ही हम उस बीमारी को पकड़ सकते ओह! हैं। तो चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो और चाहे सर्वाइकल कैंसर हो, इसके स्क्रीनिंग मेथड्स हैं हमारे पास, जिसको हम सभी महिलाओं को बिल्कुल करवाना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है जैसे आपकी सामाजिक संस्था है जहाँ जी, पर आप बहुत महिलाओं के साथ में रहती हैं, जी, जो किटीज हैं, जो क्लब्स हैं, एएनएम्स हैं, आशा बहुएं हैं, टीचर्स हैं, जी, स्कूल्स, इन सब में मुझे लगता है भारतवर्ष में बहुत अधिक जागरूकता की जरूरत ज़रूरत है। है। चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो चाहे सर्वाइकल कैंसर हो। पहले मैम हम स्तन कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं। क्या कोई आम महिला खुद से अपने आप को स्क्रीनिंग कर सकती है कि उसको संभावित कैंसर होने के कोई चांसेस हैं या वो नॉर्मल है? बिल्कुल अनुराधा, ये तो मुझे लगता है कि एक बच्ची जब 13-14 साल की हो रही है जी, और उसके स्तन का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, जी, तब से ही एक माँ का कर्तव्य है और स्कूल में भी इस तरीके की सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए कि बच्चों को बच्चियां जो हैं, इवन मेल्स को भी एक जी, जानने की बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है सिर्फ महिलाओं में नहीं होता, पुरुषों में भी होता पुरुषों है। तो ब्रेस्ट की सेल्फ पैल्पेशन यानी कि जी, ब्रेस्ट को खुद से पैल्पेट करके देखना, ये उनको बचपन से ही सिखा देना चाहिए। जी, और अगर कभी भी किसी को कोई भी किसी भी तरीके की गांठ महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बात ठीक है कि जब बच्चियां यंग हैं तो उनमें जो ब्रेस्ट की गांठें हैं वो यूजुअली बिनाइन होती हैं। फाइब्रोएडिनोमास या ब्रेस्ट माउस जिसे हम लोग कहते हैं वो मिलता है, लेकिन लोग बहुत घबरा जाते हैं। और तो डॉक्टर को तो जरूर दिखाना है। जी, तो ब्रेस्ट पैल्पेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना है, बट आपको अवेयर रहना है। माँ को अपनी बेटी को सिखाना है और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ये सब बातें हमको डिस्कस करनी चाहिए। इसमें शर्म करने की कोई कोई बात बात नहीं नहीं। है ना?
तो ब्रेस्ट पैल्पेशन मेथड के लिए ये नहीं कि आप बैठ के कर रहे हैं, अच्छा ये होगा कि जब आप नहा रहे हैं तो अपने आप को पूरा एक्सपोज करके आप ब्रेस्ट को पैल्पेट करें। हमेशा आप जो है आगे की तरफ झुककर ब्रेस्ट पैल्पेट कर सकते हैं, बगलों को पैल्पेट करना, और इसके साथ साथ ये जो हमारी हड्डी है जी कॉलर बोन, जी इसको भी पैल्पेट करना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके की कोई भी गांठ पता होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। एक चीज और है, ब्रेस्ट पैल्पेट करने का सही वक्त होता है पीरियड समाप्त होने के बाद, जब ब्रेस्ट आपके थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट हो जाते हैं। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मैम, क्या इसका जो ट्रीटमेंट के साथ साथ कोई वैक्सीन भी है जिसको लेकर के इससे बचा जा सकता है ब्रेस्ट नहीं, कैंसर से? ब्रेस्ट कैंसर की अभी वैक्सीन की रिसर्च चल रही है, बट एज सच मार्केट में तो कोई वैक्सीन नहीं आई है। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये कहा गया कि ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन बाहर किसी कंट्री में आई है, बट इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, ये बात है। ओके। मैम, इसी तरीके से जैसे ब्रेस्ट कैंसर का है, तो क्या सर्वाइकल कैंसर को भी आम महिला अपने आप अनुभव कर सकती है उसके लक्षणों के अकॉर्डिंग, कि उसे कहीं इससे पीड़ित तो नहीं हो रही है? देखो, सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंहाने का कैंसर। जी ओके, जी तो बच्चेदानी है, बच्चेदानी का मुंह है, नीचे योनि का रास्ता है। जी तो जी बच्चेदानी का जो मुंह है वो काफी ज्यादा ट्रॉमा झेलता जी है ना। जी तो ये देखने में आया कि आप ये जानना चाहती हैं क्या सिम्टम्स हो सकते जी हैं। जी जो तो उसको हाँ, पता चले। जिससे ये पता चले पता कि चले। उसको संभावना तो नहीं। हाँ। जिन भी महिलाओं को, ठीक है, जल्दी शादी हो गई हो, जी। जितनी कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है, या जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी शुरू हो गई हो, ओके। 13 14 15 16 साल में हो, जी। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, ओ। किसी भी तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जी किसी भी तरीके की सिफिलिस है, बहुत सारी HIV है, अगर किसी को ये बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है, अगर किसी को जी लो वेट है, बार बार बीमार होती हैं, सफेद पानी की दिक्कत है, जी लंबे समय तक खुजली जलन दर्द की समस्या हो रही है, बीच बीच में खून मिश्रित पानी आता है, संबंध बनाने पर पार्टनर के साथ भी खून मिश्रित पानी दिखाई देता है, बार बार पेड़ों में दर्द होना, तो हमारे यहाँ ये सारे सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल समझे जाते हैं। ये माना जाता है कि हाँ, कुछ दिन के एंटीबायोटिक्स ले लेंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी, बट लंबे समय में यही सब बार बार होते होते यह चीज एक कैंसर को जन्म दे देती है। जी। तो यही सब बातों का ध्यान रखना होगा। तो मैम, क्या सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई वैक्सीन है जिससे हम बिल्कुल। बच सकते तो हैं? अब सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए आज हमारे पास पहले ये समझना होगा कि सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है। जी तो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। 99.9% केसेस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता रिस्पॉन्सिबल है। है। जी और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए नहीं अनुराधा, सर्वाइकल कैंसर, एनस का कैंसर, पुरुषों में पेनिस का कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, इस तरीके के 6 कैंसर्स के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिस्पॉन्सिबल है। कैसे आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। तो जितनी जल्दी, मान लीजिए किसी ने सेक्सुअल एक्टिविटी 14 से 15 वर्ष की उम्र में शुरू की, तो ये पैपिलोमा वायरस अगर उसके शरीर में पहुंच गया तो मात्र 10 से 15 साल बाद, और पैपिलोमा वायरस जो है करीब 100 तरीके के होते हैं, 100 स्ट्रेन्स होते हैं। HPV वायरस 16, 18, कुछ वायरस जो है उसमें से वो कार्सिनोजेनिक हैं, जो कैंसर बनाएंगे, जी और कुछ वायरस जो है वो आपने देखा होगा मस्से जैसी चीज होती हाँ, वो है ना, इंडस्ट्री हो मस्से जाती है। कॉलीफ्लावर ग्रोथ जैसी होती है, तो वो मस्से को भी बनाते हैं। तो जैसा कि आपने बोला, अब जो वैक्सीन है वो बनाना आसान थी, जिसका भी कारण है हमारे पास उसका निवारण आसान है। आसान तो है। क्योंकि इस कैंसर का हमको कारण पता चल गया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, तो अगर हम इसकी वाली वैक्सीन लगा देते हैं, जी HPV DNA वैक्सीन, तो 99.9% केसेस में हमें इस कैंसर से, और साथ साथ जो बाकी 5 कैंसर से, उससे मुक्ति मिल जाती है जीवन पर्यंत। बट इंपॉर्टेंट ये है कि यह वैक्सीन बच्चियों में 9 से 14 वर्ष में, और अगर लड़के के पेरेंट्स जो हैं वो लगवा पाए तो उनमें भी आप लगवाइए। तो 2 डोजेस हमको देने हैं, एक अभी और 2 महीने बाद। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सिर्फ 2 डोज देने की जरूरत है,
और 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों में हमें 3 डोज देने की जरूरत है। और आप ये वैक्सीन फिर 45 वर्ष तक भी लगवा सकती हैं। आगे की उम्र में भी क्यों बोला जा रहा है 30 या 40 वर्ष में कि आप ये वैक्सीन लगवा लीजिए, कि हो सकता है शुरुआत में जो आपको वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो वो नॉन कैंसर वायरस से हुआ हो, जी और अभी तक टचवुड आपका एक्सपोजर कैंसरस वायरस से नहीं हुआ, नहीं तो बेटर वुड बी टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप उसको वैक्सीन को लगवा लेंगे। जब जागे तब तब सवेरा। सवेरा जी। है। मैम क्या जैसे महिलाओं में हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि एचपीवी वैक्सीन लगवाइए, हम्म। क्या पुरुषों में भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं और इसके क्या रिजल्ट्स हैं? आइडियली सभी बॉयज को भी, जी जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, जी girls and boys of 9 to 14 years, ideally all of them should be vaccinated, because ये पेनस का कैंसर, एनस का कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। बाहर की कंट्रीज में इट इज कॉमन फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज कि दोनों को वैक्सीनेट किया जाता है। बट इंडियन सेटिंग में प्रॉब्लम हमारे यहाँ थोड़ी सी कॉस्ट की है। जी तो कॉस्ट की वजह से गवर्नमेंट ने ये देखा कि महिलाओं में ज्यादा ये कैंसर कॉमन है, तो जी अभी जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं वो बच्चियों के लिए केवल कर रहे हैं। फीमेल, हाँ मैं भी बट कर रही मेरा थी। सजेशन ये है जी कि आप अगर अपने बेटे को जी लगवा सकती हैं तो जी प्लीज उनको वैक्सीनेट करिए, उनको ये वैक्सीन दिलवाइए। इसलिए ही मैंने ये आपसे क्वेश्चन जी। पूछा कि लोगों तक ये अवेयरनेस जाए, क्योंकि हाँ। अभी तक ये है कि नहीं, गर्ल्स को अवेयर करना हाँ, है, बॉयज में ऐसा कोई कारण नहीं ये है। हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही दोगला व्यवहार है। पुरुषों को, बच्चों, लड़कों को हम बचपन से ही कुछ नहीं सिखाते हैं, जी उनको बहुत कुछ सिखाने की जरूरत बहुत कुछ, है हाँ और वो, बहुत सारी अवेयरनेस देने की जरूरत है। जी जी जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं हमारे यहाँ, अगर उनमें हम अपने बेटों को बचपन से सिखाएं तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों को आसानी से हम हैंडल कर पाएंगे, और हमारे समाज में जो असुरक्षा की भावनाएं बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए है वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही समाप्त हो समझ जाएगी। नहीं, हम समझते हैं ना बॉयज थोड़े स्ट्रांग हैं, ऐसे उन्हें कुछ नहीं होगा। बट आज के समय में जैसे कि हमने आईसीएमआर की रिपोर्ट 2022 और 2023 की देखी, तो उसमें कैंसर हमारे भारत में बहुत तेजी से बढ़ बिल्कुल। रहा है। तो हम्म। मैम जैसे कि आजकल बहुत सारी लेडीज वर्किंग हैं, तो ऐसे में जो वर्किंग लेडीज हैं हमारी, हम्म। वो क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं? देखिए, अ, जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। जी वर्किंग लेडीज के लिए आज भी इंडिया में चैलेंज है एक स्वच्छ टॉयलेट होना, जी साफ सुथरी वॉशरूम की जगह उनको मिल जाए, ये इम्पोर्टेंट है। आज हमारे यहाँ ये कहना कि हम बाथरूम जाना चाहते हैं उसमें भी शर्म आती है, जी जी स्पेशली अगर आपके मेल कलीग्स हैं। तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि अपनी पेशाब बहुत 3 से 4 घंटे से ज्यादा ना रोकें। जी सेकेंडली, आप जो है अपने साथ एक टॉयलेट सैनिटाइजर आजकल अमेजोन पे और इस तरीके से मिल जाते हैं, आपकी जो सीट है आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। जी एंड देन आप यू कैन यूज सैनिटाइजर टू क्लीन आपकी थाइज और इन सबको भी क्लीन करने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स ऑलवेज गुड, क्योंकि हम हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, तो अच्छा होगा कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड अच्छे से रखें, 3 साढ़े 3 लीटर पानी बिल्कुल पीते रहें, और वॉशरूम समय पर जाते रखें, अपनी सफाई का ध्यान रखें। साथ ही साथ पीरियड्स के दौरान जो पैड्स हैं उनको रेगुलरली चेंज करना है 6 से 8 घंटे में। जी बहुत लंबे समय तक उन पैड्स को लगा के ना रखें। पीरियड्स के दौरान ब्लड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, तो अपना जो इनर जेनाइटल एरिया है, पेरिनियल एरिया है, उसको बहुत ही अच्छे से आप साबुन पानी से साफ करें। अगर खुजली, जलन, दर्द या किसी भी तरीके की कोई चीज है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली कराएं। जी मैम, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो रेगुलर चेकअप को इग्नोर करती हैं। ऐसा आप तो सोसाइटी में रहती हैं और आपके साथ बहुत टच में आते हैं, तो ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि महिलाएं एक्चुअल में अपने आप को चेक तो कराएं? अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है और सिर्फ 50 इयर्स की एज में उसको स्टेज 3 कैंसर डायग्नोज हुआ। ठीक है, जब उसको स्टेज 3 कैंसर डायग्नोज हुआ और उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसको देखकर तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो मेरी सहेलियां हैं, तब सबने जाके मैमोग्राफी कराई। ओह,
और उससे पहले मैं करीब 7-8 साल से अपनी ही सहेलियों को कह रही थी कि भाई चल के मैमोग्राफी करा लो, कोई तैयार नहीं होता। और साथ ही साथ अगर किसी से ये कह दो कि सर्वाइकल कैंसर पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बच्चेदानी के मुंह से एक पानी की जांच सिंपल करते हैं, जी जिससे पता चलता है कि आपके जो सर्विक्स के आसपास का पानी है कहीं उसमें कैंसर वाला ह्यूमन पैपिलोमा वायरस तो नहीं है। जी बहुत ही सिंपल टेस्ट है अनुराधा, जी जिसको महिलाओं को कराना चाहिए। तो हम शर्म के बारे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनसे इस बारे में डिस्कशन नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट है ओवर द काउंटर, मेडिकल स्टोर से लेके हमने इन्फेक्शन की दवा खा ली, बात खत्म हो जाती है। तो मैं आपको वो किट भी दिखाना चाहती हूँ कि वो किट कितनी सिंपल है, जिससे हम सर्विक्स का कैंसर होने से 20 साल पहले भी पता कर सकते हैं। 30 वर्ष तक की महिला में पता कर सकते हैं कि कहीं 50 साल की उम्र में तो उसको कैंसर नहीं होने जा रहा, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत लंबा समय 8 साल से लेकर 20 साल तक का समय भी ले सकता है, इनिशियल इन्फेक्शन से लेकर कैंसर तक बनाने के लिए। तो उसको कैसे पता करना है? बहुत ही सिंपल टेस्ट है। आप किसी भी अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे कह सकते हैं कि हमारा पैप स्मीयर ले लीजिए। पैप स्मीयर बहुत ही सिंपल टेस्ट है। जितनी भी मैरिड फीमेल्स हैं मोर देन 30 इयर्स, उनका हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वेरी सॉफ्ट। जी ये आपका सर्विक्स होता है। जी इस सर्विक्स में हमें कोई काटना नहीं है, कुछ चीरा नहीं देना है, बिल्कुल दर्द नहीं होना है। जी इसको लेकर बस हमको ऐसे 2 या 3 बार घुमाना है और इसका ये निकाल कर आगे एक ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर हमको डाल के भेज देना है। तो आई थिंक हार्डली 30 सेकेंड्स का ये टेस्ट है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो कैंसर है ये किस तरीके का वायरस, ये जो आपका बॉडी बच्चेदानी में का मुंह है, जी इस पे किस तरीके का वायरस अगर है तो। हाँ और अगर ये कार्सिनोजेनिक वायरस है तो हम अपनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी अब किन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो किन महिलाओं को बिल्कुल उनके रेड फ्लैग साइन हो जाना चाहिए, एकदम तुरंत एंटीना हाई होना चाहिए कि हमें जी डॉक्टर के पास जाना है। जी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको लंबे समय तक सफेद पानी की शिकायत हो रही है, बार बार खुजली या जलन हो रही है, हस्बैंड से मिलने पर खून मिश्रित पानी आ रहा है। अब इसमें आप जाकर अपने डॉक्टर से ये एलबीसी एचपीवी डीएनए वाली जांच करा सकती हैं। साथ ही साथ कॉल्पोस्कोपी एक टेस्ट होता है, एक तरीके की दूरबीन की जांच होती है। इसमें भी बाहर से हम दूरबीन लगाकर देख लेते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं सर्विक्स के ऊपर जिसको हम चेक कर सकते हैं और उस चेंजेस के अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम अर्ली स्टेजेस में उन चेंजेस को पकड़ पाते हैं तो सिर्फ एक क्रायोथेरेपी यानी कि बर्फ की सिकाई होती है, और जिसमें आप आइए, कराइए और घर जाइए। बहुत सस्ती सिकाई है, 5 से 10 हजार रुपए की मात्र। उससे आपका 100% जो छोटा सा लीजन शुरू हुआ है वो ठीक होता है। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा लीजन है जिसमें आगे चल के कैंसर की संभावना होने की बात है, तो उसको हम लोग लीप एक प्रोसीजर होता है, जैसे अपना आलू में थोड़ा सा खराब हिस्सा है तो हम जी पूरा उसको आलू तो नहीं नहीं फेंकते ना, फेंकते हाँ तो हम आलू को गोद के निकाल देते निकाल हैं। देते तो हैं इसी तरीके से थोड़ा सुन करके उस पर्टिकुलर हिस्से को, हमारे पास एक मशीन होती है, अगेन हार्डली 3-4-5 मिनट्स की बात है, आइए लीप प्रोसीजर कराइए एंड यू आर 100% क्योर्ड विद दिस। तो और जो आपका टिश्यू निकलता है उसको भी हम जांच के लिए भेज जांच देते हैं। तो इस तरीके के ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिससे हम 15 से 20 साल पहले सर्वाइकल कैंसर होने के उसको पकड़ सकते हैं और उसका 100% ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर यही लीशंस छोड़ दिए जाते हैं तो 50, 55, 60, 65, 70 हो सकता है इस किसी उम्र में फिर सीधे फ्रैंक कार्सिनोमा स्टेज 4 में जाके पता चलता है। जी तब फिर सिवाय रेडियोथेरेपी के हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं बचता है। नहीं है तो अब अगर ये बात की जाए कि क्या करना चाहिए एक महिला को इन दो कैंसर से बचने के लिए, जी अनुराधा, जी तो ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो हमें इसमें मैमोग्राफी करानी होती है महिलाओं की। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अनुसार जो भी महिलाएं 35 वर्ष से ऊपर है वो हर 3 साल में अप टू 45 इयर्स अपने ब्रेस्ट की या तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा या एक्सरे मेमोग्राफी के द्वारा करा सकती हैं, जिससे अर्ली स्टेजेस में जो भी गांठ हो उसके बारे में पता चल जाता है
और आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे, अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रीटमेंट करके देंगे। ये तो हो गया स्तन कैंसर की स्तन बात। जी। ये तब करना है जब कोई गांठ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई सिम्टम नहीं लग रहा है, तो यही स्क्रीनिंग मेथड है कि ये आपको बिना सोचे समझे एवरी 3 इयर्स कराते रहना है। ओके, नाउ सर्वाइकल कैंसर के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये एलबीसी, एचपीवी डीएनए या पैप स्मीयर की जांच अगर आपकी नेगेटिव आती है, मान लो आप 35 इयर्स में कराते हैं, तो 45 इयर्स तक जी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल 10 साल निश्चिंत हो के लिए हम सकते हैं, निश्चिंत हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। जी। और अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है बचपन में सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले, पहले हाँ। तो आप 100% निश्चिंत हो सकते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। उसमें एक वैक्सीन है जिसमें वो 4 वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, और दूसरी वैक्सीन है जिसमें वो 9 वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। तो वो सिर्फ कैंसर के वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, वो आपके वॉर्ड्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दे रही है, जो मस्से हो जाते हैं जी। उसके अगेंस्ट भी। जो 9 वाली वैक्सीन है वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन वाली, वो एक्चुअली थोड़ी महंगी है, 10,500 तक की आती है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको वो लगवानी चाहिए। अगर नहीं तो एक इंडियन ब्रांड है जिसमें 4 वायरस कवर्ड है, और एक बाहर का ब्रांड है, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उनकी कॉस्ट 2,500 से 4,000 के बीच की है। तो कुछ ना कुछ, सबसे पहले तो वैक्सीन लगवानी है सर्वाइकल कैंसर की, ये तो तय रहा। अगर आपकी बिटिया 9 साल से ऊपर की है, आपको वैक्सीन बच्ची को लगवानी है 2 डोजेस कम से कम। ओके, अगर आप 9 वाली चूज कर सकते हैं उसको करवाइए, 9 वायरस वाली वैक्सीन लगा सकते हैं उसको चूज कीजिए, अदरवाइज 4 वायरस वाली वैक्सीन लगवाइए, 2 डोजेस 15 साल से कम। 15 साल से ऊपर आपको जो है 3 डोज लगवाने पड़ेंगे। अब रही ब्रेस्ट कैंसर की बात, अगर हम बात करेंगे तो पैल्पेशन करते रहना है, 30-35 वर्ष से ऊपर मैमोग्राफी कराते रहना है, और सर्वाइकल कैंसर के पता करने के लिए पैप स्मीयर, एलबीसी, एचपीवी डीएनए की जांच कराना है। सिंपल। मैम, जैसे आपने अभी बताया कि एक जो वैक्सीन है वो 4 डिजीज के अगेंस्ट 4 वर्क कर रही वायरस, है, हाँ। वायरस के, और एक है जो 9 वायरस के अगेंस्ट वर्क कर रही है। मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स ने पहले किसी कारणवश 4 वाली जो है वैक्सीन लगवाई, क्या वो फर्दर बड़े होकर के वो आप एडवांस 2, वैक्सीनेशन हाँ, कर सकती है? आप ले सकते हैं। आप जी, जो 9 वायरस वाली वैक्सीन है वो उसके आप 2 डोजेस ले सकते ले हैं। सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जब स्टार्टिंग में लगवाएंगे हाँ, वो एक अपना दायरा देखेंगे, बिल्कुल लेकिन ठीक जब है। बिटिया रानी बड़ी हो जाएंगी तो वो उनका अपना दायरा हो जाएगा, तो क्या हाँ फर्दर वो इम्प्रूव कर सकती हैं कि उनको और अच्छी वैक्सीन लग जाए? हाँ। थैंक यू मैम। मैम, लास्ट में एक जानकारी ऐसी आप दीजिए महिलाओं को, एडवाइस या मैसेज, कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से रख सकें और ऐसी बीमारियों से वो बच सकें। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमें उनके कारण पे पता करना है। ब्रेस्ट कैंसर का कारण ये देखा गया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या जिन महिलाओं का वजन चाहते हैं, ओबीस हैं जो, या जिनके घर में मदर को या उनके फर्स्ट कजिन को, माँ, मौसी, और या उनके फर्स्ट कजिन, यानी कि फर्स्ट कजिन आप जानते ही हैं, उनको अगर कैंसर हुआ है, तो अपने आप को बिल्कुल अपने टेंटिकल्स हाई रखने हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये आपके क्रोमोसोम के लेवल पे जाकर म्यूटेशन लेकर आते हैं, और कुछ एक जीन्स हैं जैसे BRCA1 और BRCA2, ये जीन्स भी कैंसर को कॉज करते हैं। तो इन बातों का ध्यान में रखना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वेट कंट्रोल में रखना है, अपने उसमें प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा रखिए, जंक फूड को कम करिए, साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ में बाकी पूरी बैलेंस डाइट को आपको लेके चलना है। और अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का आप ध्यान रखें, अपने जेनाइटल एरिया का आप ध्यान रखें। और सबसे अच्छी बात है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो हमारे शास्त्रों में जितनी बातें कही गई हैं सब बहुत ही सटीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें। बच्चों को ये बात पहले से समझानी है कि 25 इयर्स तक बच्चों भी शादी कोशिश करें इससे पहले ना करें, और उनको भी इस बात की शिक्षा दे कि हम क्यों कहते हैं कि आप 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें,
क्योंकि जितनी जल्दी आपका इन वायरस के साथ एक्सपोजर होगा, कैंसर होने की संभावना महिलाओं में भी और पुरुषों में भी उतनी ही ज्यादा होगी। अपने जो संयम है, हमारा जो सोसाइटी का संयम है कि आपको सिंगल पार्टनर के साथ, हमारे यहाँ नहीं कहा जाता कि सच आप बात। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखें, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। जी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर किसी को हुई है तो उसका बहुत ध्यान रखना है। जिन भी लोगों को सिफिलिस है, HIV है, ट्यूबरकुलोसिस है, कमजोर है, डायबिटिक्स है, उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस वायरस से ज्यादा होते हैं और आगे चल के कैंसर भी होने के कारण ज्यादा होते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, और साथ में हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो पुरुष भाई हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छी जानकारी मिल सकी है इससे। धन्यवाद।